बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज अडियाला जेल के अंदर इमरान खान ने जज साहब से मुखातिब होकर कहा कि ये कौन सा ट्रायल हो रहा है कि मेरे जो है वो जहाँ पे ये ट्रायल किया जा रहा है वहाँ एक दीवार मसनूई जो है वो खड़ी कर दी गई है, मुझे मीडिया से गुफ्तगू नहीं करने दी जा रही है और दिन ब दिन मेरे ऊपर जो है वो सख्तियाँ की जा रही हैं और जो फेयर ट्रायल होने थे वो किसी सूरत भी मुमकिन नहीं बनाए जा रहे हैं, जिसके ऊपर जो जज थे उन्होंने फौरी तौर पे ऑर्डर किया कि तमाम जितनी भी यहाँ ये दीवारें खड़ी की गई हैं वो लकड़ की दीवारें हैं और उसमें मुख्तलिफ तरीके से जो है वो उनको बिल्कुल मीडिया से दूर रखने के लिए इकदाम किए गए थे। वो तमाम रुकावटें जो हैं वो इमरान खान के शोर मचाने पे हटा दी गई और बाकायदा तौर पर इमरान खान को इजाज़त दे दी गई है कि वो जब भी प्रोसीडिंग हो उसके बाद वो मीडिया से गुफ्तगू भी मखसूस वो जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक जेल रूल्स के तहत वो कर सकते हैं। उनसे ये भी इस्तफसार किया गया, जज ने किया कि आप ये मीडिया से गुफ्तगू क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे मुतालिक जो है वो जेल से बाहर बहुत सारे ऐसे जो है वो बयानात जारी किए जा रहे हैं जिनका मेरे से मुझे इल्म ही नहीं है और मुझे जो है वो एक मखसूस मीडिया का जो तबका है वो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, लिहाजा मैंने अपनी सफाई में लाजमी मीडिया से गुफ्तगू करनी होती है और अपने केसेस से मुतालिक भी जो है वो मैं ब्रीफ इसलिए करता हूं ताकि जो असल हकायक हैं वो अवाम तक पहुंच सकें। इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू भी की और उनके ये मतन था कि फेयर एंड फ्री जो है वो इलेक्शन नहीं हुई है और 8 जो फरवरी था उसको अवाम ने जो मुझे मैंडेट दिया उसको चोरी किया गया और तमाम नताइज तब्दील किए गए और मुल्क के अंदर जो इस वक्त अनारकी फैल रही है, बेरोजगारी फैल रही है, मुल्क के हालात जो ख़राब हो रहे हैं वो जब तक अवाम के हक की रायदही के मुताबिक जो है वो असम्बली अपना काम नहीं करेगी और जिन लोगों को अवाम ने वोट दिया जब तक वो नहीं आएंगे तो उस वक्त तक ये मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि ज़ोर ज़बरदस्ती जो है उसके ज़रिए तमाम फैसले मुसल्लत कराने की कोशिश की जा रही है जो इंसाफ का कत्ल है और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि मेरे मुतालिक जितने भी ये केसेस बनाए गए हैं ये बोगस हैं और इनका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है और ये प्री प्लान मुझे जेल के अंदर रखना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में मैं तैयार हूँ, मैं कभी भी न झुकूंगा और ना ही मैं कोई डील करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं किस चीज़ की डील करूं कि मेरा दामन साफ है, मैंने जो कुछ किया अवाम के लिए किया और जो कुछ मैं अब भी कर रहा हूँ वो अवाम के लिए कर रहा हूँ। मैं जेल के अंदर जितनी भी ये सहूलतें सह रहा हूँ वो अवाम के लिए सह रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि हकीकी आज़ादी जो है वो बहुत करीब उसकी जो है वो मंजिल पहुँच चुकी है और अवाम खुद जो है वो हकीकी आज़ादी के लिए अब जद्दोजहद कर रहे हैं। अब मुझे किसी भी मजीद जो है वो कॉल देने की ज़रूरत नहीं है, अवाम खुद तंग है इनसे और इन चोर और डकैत जो इस वक्त मुसल्लत किए गए हुक्मरान इनका अंजाम करीब है। और इमरान खान ने यह भी कहा है कि ये जो कुछ मर्जी कर लें, मैं बार बार कह रहा हूं कि अवाम जो है उनका शऊर बेदार हो चुका है, अवाम जो है वो जाग गई है और वो अब इनकी किसी भी झांसे में नहीं आएंगे, ये जितने मर्जी प्लान कर लें। उन्होंने कहा कि सिर्फ हक का जो है वो प्लान कामयाब होगा। ये जितनी बातिल कुव्वतें इकट्ठी हैं, जितने चोर इकट्ठे हैं, इनकी हुकूमत किसी सूरत नहीं चलेगी और इनको मजीद आने वाले दिनों में मुश्किलात का सामना होगा। अवाम इनका कड़ा एहतसाब करेंगे और अवाम ने 8 फरवरी को भी अपने वोट की ताकत से भी इनका एहतसाब किया, लेकिन इनको 2 नंबर तरीके से दोबारा इक़्तिदार दिलवाया गया और ये 2 नंबर हुकूमत किसी सूरत का जो है वो आगे चलेगी नहीं। दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो एक और केस इमरान खान और साबिक सदर आरिफ अलवी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत बनाने की तैयारियां कर रही है। लीगल टीम जो है वो इस पे दिन रात काम कर रही है और अगले चंद रोज में वाज़ेह तौर पे जो इमरान खान ने इकदाम उठाया था पार्लियामेंट यानी कि वो एक एडवाइस आई थी डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की तरफ से, उसके ऊपर इमरान खान ने असम्बलियां डिसॉल्व करने के लिए समरी भेजी थी जिसके ऊपर दस्तखत किए थे साबिक सदर आरिफ अलवी ने। वो उसको इशू बनाकर वो उसके ऊपर भी काम हो रहा है कि आर्टिकल 6 के तहत जो है वो इमरान खान, साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और कासिम सूरी इनके खिलाफ जो है वो एक नया रेफरेंस आ रहा है
और उसमें ये इस्तदा की जा रही है कि आर्टिकल 6 के तहत इन लोगों ने ये जो है वो जुर्म किया है और इन पर आर्टिकल 6 लगाया जाए और जिसकी सजा मौत भी हो सकती है और जो है वो उम्र कैद भी हो सकती है। यह आर्टिकल 6 क्योंकि इसकी प्रैक्टिस माजी में भी मुख्तलिफ तरीकों से कराने की कोशिश की गई, लेकिन कभी भी इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका और परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भी आर्टिकल 6 की कार्रवाई की गई, उससे पहले नवाज शरीफ के खिलाफ भी की गई, उससे पहले आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भी की गई, लेकिन ये सिर्फ बातों की हद तक था। जब वो ट्रायल्स में सारी चीजें गई तो किसी पे भी आज तक ना आर्टिकल 6 लगा और ना ही माजी से लेकर आज तक कभी किसी को इसके ऊपर सजा हुई है। क्या इमरान खान को सजा होगी? ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान की अंदर रहने से पॉपुलरिटी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। जो इस वक्त पंजाब के अंदर जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें देख लें, वो शेर अफजल मरवत जा रहा है, कल तलगंग था, आज कसूर में है। बड़ी तादाद में अवाम जो है वो बाहर निकली है और यही समझ आ रहा था कि बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, हालांकि ये कॉर्नर मीटिंग्स थी। तो रिस्पॉन्स अवाम का जो है वो इमरान खान के साथ है और इंटरनेशनल मीडिया भी इमरान खान के तमाम केसेस को हाईलाइट कर रहा है, जबकि हमारा लोकल मीडिया जो है उसके ऊपर पाबंदी है। और ये इमरान खान की उस लेवल की जो अंदर प्रोसीडिंग होती है जेल के अंदर, वो बाहर उसके जो है वो मीडिया के अंदर जो है वो सही तरीके से स्पेस नहीं दी जा रही है, जिससे इंटरनेशनल मीडिया जो है वो उसको फुल हाईलाइट कर रहा है। और BBC जो है उस समेत वाशिंगटन पोस्ट, बाकी जितने भी इंटरनेशनल मीडिया के यहाँ नुमाइंदे मौजूद हैं, वो वहाँ से जितने भी कवरेज करते हैं अडियाला जेल के अंदर से, वो मेन हेडलाइन के तौर पे इंटरनेशनल मीडिया उसको उठा रहा है। लिहाजा आने वाले दिनों में ये मत सोचिएगा कि कुछ हालात बेहतर होंगे, सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा और जो ये इस वक्त इक़्तिदार की रसाकशी है इसमें मजीद शिद्दत आएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी कोई सेटिस्फाई नहीं है नून लीग के साथ जो अभी जोड़ तोड़ करके हुकूमत बनाई गई है। और कल आसिफ अली जरदारी का जो खिताब था उस दौरान नवाज शरीफ भी वहाँ ईवान में मौजूद नहीं थे और ना ही मरियम नवाज आई और ना ही जो है वो आर्मी चीफ आए, जिससे ये वाजे एक इशारा मिल रहा है कि इत्तेहादियों के दरमियान जो है अभी बहुत बड़े बड़े फासले जो है वो मौजूद हैं और इनमें आए दिन जो है वो इजाफा ही होगा, क्योंकि अवाम के जब मसाइल हल नहीं होंगे तो जाहिर बात है एक मांगी तांगी की जो हुकूमत चलाना है वो बहुत मुश्किल काम है। अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।